हरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर भोसले सर जुड़े हुए हैं, वैद्य शशि तिवारी मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर हरिहर सर जी जुड़े हैं, डॉक्टर विकास जी जुड़े हैं और डॉक्टर प्रीति मैडम जुड़ी हैं। तो प्रीति मैडम, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा कि प्रीति मैडम आपके वो पेशेंट कैसे हैं, उन्होंने लंघन किया आज? हाँ सर, उनका लंघन चल रहा है अभी। तो प्रणाम उन सर। प्रणाम, वो अभी जुड़ने वाले हैं क्या? हाँ सर, वो जुड़ रहा है, बस मैं उनको मैसेज ही कर रही थी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ सर, रही आ है। रही है। और सर अभी डॉक्टर हरि, लंघन उनका हाँ बोलिए मैम, क्या बोलती थी? सर अभी उनका लंघन चल रहा है। इससे पहले मैंने उन्हें त्रिविक्त स्नेह दिया था, तो त्रिविक्त लेह, सॉरी। तो वो उनका खत्म भी हो रहा होगा, तो मैं अब उनको गंधर्व वो ऑयल आता है ना, गंधर्व हरीठी करके, तो हाँ वो करवा दूँ, वो दे दूँ हाँ अपना। हाँ, ठीक है सर। दे दीजिए जी। और आप खुश है ना प्रीति मैम? आपका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है, आयुर्वेद का कितना अच्छा हो रहा है? हाँ सर, ठीक चल रहा है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ। हाँ, आपके पेशेंट सर जुड़ आ गए गए हैं। पेशेंट भी। हाँ, जी तो सर। ये शशि मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करिए, मैं पानी पी के आता हूँ। मैं जोड़ रहा हूँ। शशि मैडम आप हैं? अगर आप हैं तो रमेश जी, आप वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। जी नमस्कार। जी सर, जी सर। प्रणाम सर। आपसे शशि मैडम, डॉक्टर शशि मैडम बात करेंगी, चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। हाँ मैम, आप थोड़ा इनसे बात करिए, लंघन का पूछिए सर। मैं आता हूँ। जी सर, जी सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हेलो हेलो। हेलो। मुरारी जी, यस। आप मुझे दिख नहीं रहे, चलो आप बताओ, आपने आज क्या क्या खाया था? हेलो। हाँ जी, आज आपने क्या क्या खाया था? 2 सेव खाए थे और मूंग दाल का पानी पिया था। हाँ जी। 2 सेव खाए थे और मूंग दाल का पानी पिया था। नहीं, मूंग दाल का पानी पिया था और 2 सेब भी खाए थे। जी। चलिए, अच्छा बताइए, क्या हाल है अभी, कैसा फील हो रहा है? कमर कैसा लग रहा है, हल्का लग रहा है, क्या है? आपका नेटवर्क इशू फंस रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, उनका तो, नेटवर्क इशू हो गया शायद में। उनका रमेश मुरारी जी, ऐसा करो, बल्कि वीडियो बंद करो, ऑडियो ऑन करो, हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा सा फर्क पड़ जाए। जी जी। बोलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ, आज पेट कैसा लग रहा है? जब आपने 2 सेब खाया तो उससे कुछ पता चला, और आपने मूंग दाल का पानी पिया, तो कितने कितने बजे, क्या मतलब कब कब खाया है, ये जरा मुझे बताना। एक सुबह नाश्ते में खाया था सेव, और हम्म। दिन में दाल का पानी पिया था, और एक सेव अभी खाया था, तो क्योंकि अभी। आपने जब सुबह सेब खाया था, आपको बहुत तेज भूख लगी थी? हाँ जी।
अच्छा, नहीं नॉर्मली क्या होता है ना सर, हमें पता नहीं होता तो हम क्रेविंग के बेसिस पर खाते रहते हैं। जी ठीक जी है। और फिर आपने शाम जी। को अभी खाया है। तो अच्छा, चाय अभी तो वगैरह भी वीकनेस है। पिया है? हाँ जी। चाय वगैरह भी पिया है आपने? नहीं, चाय वगैरह कुछ नहीं, बस ये 3 चीज ली, बाकी पानी पिया और दवाई खाई थी, और कुछ नहीं, और इसके अलावा खाने में कुछ नहीं है। अच्छा, पानी कौन सा पिया था, नॉर्मल वाटर की शुंठी वाला पानी चल रहा है? नॉर्मल भी पिया और ये जो इन्होंने दिया है वो भी पिया है। अच्छा, कुछ मैम ने दिया है, चलिए आपने वो पिया है। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? जैसे एनर्जी लेवल होता है हाँ एक। तो हम्म। टॉयलेट तो 2 बार गए, एक बार सुबह गए, एक बार अभी गए थे। अच्छा, 2 बार टॉयलेट गए तो पेट साफ हुआ? हाँ अच्छे से साफ हुआ? हाँ हाँ। ठीक है, तो आपको कुछ दर्दों उर्दों में आराम आया? दर्द में आराम है। नहीं, कमर में अभी दर्द कल और आज ज्यादा हो रहा है। अच्छा, कमर का दर्द कल और आज ज्यादा हो रहा है, तो कमर दर्द में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पर्टिकुलर ऐसा खाया पिया? नहीं, उनको वो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। यस सर। हाँ, रमेश मुरारी जी, आपने आज कुछ ऐसा भूख लगा था, चले है रमेश जी, अगर आप सुन जी पा सर। रहे हैं। सर आप ये बताइए कि आपने आपको बहुत ज्यादा भूख लगी थी और आपने उसको कंट्रोल किया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ नहीं, आज तो भूख ज्यादा थी, अभी तो शाम को ज्यादा भूख हो रही थी। भूख बढ़ गई थी तो अच्छी बात है। तो अभी ये डॉक्टर प्रीति मैडम, इनका अति लंघन तो नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर इनका अग्नि जी अच्छा हो गया, एक बार जीभ देखना था इनका। अग्नि अच्छा हो गया तो इनको बस्ती और गूगल कल्प दे दीजिएगा। जी सर। हाँ, ये अभी सर वीडियो ऑन इनका करके वीडियो जीभ तो ऑन हो नहीं पा रहा है शायद, कोई बात नहीं, तो आप खुद नेटवर्क देख इशू। लीजिएगा अपने मोबाइल से वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके। जी इनका सामता जी। चली गई है ना, तो अब लंघन कंप्लीट हो गया इनका। तो तो आप सर कल गूगल। से फिर नॉर्मल इनको खाने पे वो कर दूंगी। हाँ हाँ, इनका अग्नि अच्छा हो गया ना, तो अति लंघन नहीं देना है। हाँ सर, भूख इनको लगी रही है कह रहे हैं ये। हाँ, अगर आप सेटिस्फाइड है कि भूख लगी है, तो हम मेन चिकित्सा पे आ जाइए। जी सर। तो रसकल्प देना चाहेंगे कि गूगल कल्प की स्वर्ण कल्प, क्या देना चाहेंगे, ये हर्बल? सर थोड़ा रस और गुग्गुल मिक्स देना चाहूंगी। और सर हाँ, जैसे क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है इनको, तो ड्राइनेस वाला भी रहेगा गुग्गुल से शायद ज्यादा ना, अगर केवल तो गुग्गुल ही दूंगी तो। आप पंचतिक गूगल दे दीजिए, एरंड तेल दे दीजिए, और थोड़ा स्नेहन करिए, स्नेहपान में गूगल तिक्तक घृतम महातिक्तक घृतम सर दे इनकी दीजिए। मात्रा वस्ती स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कर दीजिए, अब जब अग्नि इनका अच्छा हो गया है तो डाइजेशन ठीक मात्रा हो पुष्टि गया। दे दीजिए। तो जी मात्रा अभी तो इनका पुष्टि ठीक हो पूरा गया। कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देगा। सर दला अश्वगंधा की स्टार्ट कर दूंगी, और हाँ अभी तो कर फिलहाल मैंने प्लान किया था कि इनको महायोगराज और पंचतिक्त और हाँ, वो दे दूंगी। ठीक है। और इनका अफोर्डेबिलिटी कैसा है, गूगल कल्प लेने का है कि रस कल्प की, बल की, स्वर्ण कल्प, ये आप डिसाइड करिए। जी सर। ठीक है। और आप अच्छा इलाज करेंगी प्रीति मैडम, मुझे बहुत ज्यादा आप पे विश्वास है। आप बहुत अच्छा करने वाली हैं। ये एक पेशेंट ठीक हो जी गए तो 1 लाख पेशेंट आपके पास आएंगे। ठीक जी है। सर। हाँ, और अति खाना भी नहीं खाना है कि इतने दिन नहीं खाया है तो एक ही दिन बहुत सारा खाना खाने लगे, ऐसा सर भी नहीं। वैसे इनका लाइफ स्टाइल बहुत मतलब नॉर्मल है, जैसे पहाड़ में लोगों का बहुत ज्यादा नहीं होता है कि बाहर का खाना होना, लेकिन वही थोड़ा सा नॉनवेज वाला इशू है। अभी सर आ गया इनका वीडियो, सर क्या अगर इनकी असर? जीभ चेक भी कर। रमेश जी, आपका जीभ दिखाइए, काली माता की तरह निकाल कर चलाइए। आप लोग को क्या लगता है, ये लाइट का चमक है कि सामता है? लाइट का चमक लाइट ऐसा है। जल रही थी। हाँ, कोटिंग थोड़ी लग रहा हाँ है, कोटिंग लग रही है। है, तो और थोड़ा लंघन करना चाहिए 2-3 दिन। अभी भी भूख और अच्छा नहीं खुला है, थोड़ा और रुकना चाहिए। रमेश जी, आप ये बताइए, आपको भूख कैसा लगा था, कि मतलब नहीं खाए तो तकलीफ हो रही थी क्या? हाँ नहीं, अभी वीकनेस हो रही थी, चक्कर सा आ रहा था अभी शाम को तो। तो आपने क्या खिचड़ी खाया? नहीं, मैंने अभी सेव खाया फिर एक। सेब खाए? तो अभी और 2-3 दिन वैसे ही कर सकते हैं लंघन।
नहीं, अगर ये बट इनका दाल के पेन अलावा भी बढ़ और रहा है हो ना तो चलेगा। क्या प्रीति मैम? सर। मैं कही थी इनका पेन भी बढ़ रहा है ना, तो गुलगुल कल तो मैं इन्हें दे ही दूं। मैं कल भी ये बात और मात्रा सोच रही बस्ती थी। भी दे दीजिए और थोड़ा लंघन भी कराइए, थोड़ा खाने को भी दीजिए, थोड़ा लंघन कराइए, खाने को दीजिए। हाँ ऐसे सर, करते खाने करते का मैं इनको बता दूंगी। तो ये खाना ये वैसे भी लिमिटेड ही खाता है। इनका लाइफ स्टाइल भी बहुत सही है। और ये पहाड़ पे रहते हैं तो वहाँ बारिश हो रही होगी ना, ठंडी हवा, तो हाँ बात सर, का थोड़ा टाइम। ठंडा है अभी। हाँ, तो इनको अभ्यंग बोल दीजिए, तेल का अभ्यंग। जी महानारायण तेल, सरसों का तेल, कोई तेल से अभ्यंग करें। जी और बाकी मात्रा बस्ती शुरू कर दीजिए। और थोड़ा लंघन दीपन पाचन, फिर लंघन दीपन पाचन, ऐसे करते रहिए। सर, वो बीच बीच में मैं 1 वीक के गैप में लंदन दीपक पाचन और अनुलोमन देती रहूंगी हाँ इन्हें। हाँ, हाँ, ठीक है, आप करिए फिर। और इनको कल फिर लाइएगा। जी सर। आपने ठीक बहुत है। अच्छा किया कि इनको भूख लगने लगी, इन्होंने एप्पल खाया, ये कितना पॉजिटिव किया आपने, बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो रमेश जी, आप आपका हम सुन लिए, आप अब कल आइएगा सर। शायद उनका हैंग हो गया है। तो उनका वीडियो पॉज हो गया शायद। तो कोई पॉज नहीं, हो, मैं उन्हें बोल दूंगी, वो लीव हो जाएंगी। ठीक है। तो रमेश जी, आप अगर सुन पा रहे हैं, आपका बहुत अच्छा फायदा हो गया है। अभी यही चीज को और कंटिन्यू करिए, प्रीति मैडम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। नहीं, पॉज हो गया है। चलिए। और डॉक्टर हरिहर सर जी, आपके पेशेंट आ गए क्या, श्यामल दास जी? सर वो जुड़ तो रहे हैं लेकिन क्या दिक्कत है मालूम नहीं। आप पूछिए ना फोन करके क्या प्रॉब्लम है। और रमेश, हाँ, हाँ डॉक्टर अभी रमेश मुरारी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, रमेश मुरारी जी अगर आप सुन पा रहे हैं, तो आपको प्रीति मैडम, आपका ऑडियो बंद है सर, ऑडियो ऑफ है, ऑडियो को ऑन करिए। हाँ जी सर, आपको ना प्रीति मैडम कुछ बताएंगी, कुछ खाना भी है, कभी कभी आपको भूखे भी रहना है, कुछ खाना है फिर जी भूखे रहना है, और बाकी आपको प्रीति मैडम दवाई देंगी। जी तो जी आप वो ट्रीटमेंट भी लीजिए और हमारे साथ रोज जुड़िए 5 मिनट के लिए रोज। जी जी ठीक है। प्रीति मैडम जी एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर है, जो आपको जो चिकित्सा देंगी उससे आप 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और उनका जो फीस है, वो जितना मांगेगी उतना दे दीजिएगा। जी आयुर्वेद की सर जी दवाइयाँ महंगी रहती है ना सर। जी सर जी, हो हाँ, जाएगा। परमानेंट ला दीजिएगा। जी। जी ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार। नमस्ते सर, फिर हम कल मिलेंगे फिर से। जी सर जी। थैंक यू। ओके। आप लीव हो जाइए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोसले सर, आपका कुछ बताना है तो बता सकते हैं। वैद्य शशि मैडम, आपको डॉक्टर राजकुमार जी का फोन आया था क्या शशि मैडम? गुड इवनिंग सर। नहीं सर, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया था। कोई आयुष दर्पण के डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजकुमार, जो अच्छा। आपका नंबर मुझसे मांगे थे। उन्होंने पहले हम्म से मांगा था, सर ने कहा मैं नहीं दूंगा, तो फिर हम्म। मेरे से मांगे थे, तो मैंने आपका नंबर दिया था। आपका अच्छा, फोन। ठीक है सर, वो बात कर लूंगी मैं अगर उनका फोन आया तो। या तो आप हाँ, मुझे दे दीजिएगा, मैं उनको कॉल कर लूंगी। and अभी मुझे व्हाट्सएप पे सर्च करना पड़ेगा, उन्होंने कहा था शशि मैडम के पास पेशेंट को रेफर करना है, ऐसे कहा ठीक था। है, कर दें सुनाओ। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। और आपके भाई साहब को बोलिए ना जुड़ने के लिए। सर मैंने उनको बोला था, एक्चुअली में आज उसके बेटे का बर्थडे है, तो मुझे लग रहा है उसमें बिजी होगा। अच्छा ठीक है, तो लंघन कर रहे हैं कि खा पी रहे हैं बर्थडे का केक और? हाँ सर, वो कर रहे हैं इधर उधर की। उनकी वाइफ तो मुझे बता देती है क्या क्या खाए। जैसे आज उसने कोल्ड ड्रिंक पिया था, तो वाइफ ने मुझे बताया कि मैं मना कर रही थी, तो अभी 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पिए हैं। तो थोड़ी बहुत वो मनमानी करता रहता है। इसलिए तो मैंने उसको बोला था तुम्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। अच्छा, मैं करती हूँ उसको फोन दूसरे नंबर से, बताती हूँ। ठीक अगर है। खाली होगा तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि एक उसके फ्रेंड की वाइफ थी, उनको भी आज ज्वाइन होता है। ठीक है, आप करवाइए। तब तक डॉक्टर ठीक है। हनुमंत राय जी, डॉक्टर हनुमंत सिंह राय जी, आपका कोई कुछ केस बताना है तो बताइए। डॉक्टर विकास कुमार जी, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़े हैं फरीदाबाद से। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बताना चाहें बता सकते हैं। आप हाँ, अभी प्रणाम कहाँ सर। पर? प्रणाम सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बनारस में हूँ सर। बनारस में, वहां पर आपका क्या ससुराल है ना? घर है सर। अच्छा, आपका घर है, तो आप अंजना मैडम से मिले?
अंजना मैम से मैम संडे को देखता हूँ, संडे सैटरडे को मिलूंगा सर, क्योंकि मैं कॉलेज आया हूँ सर ना। अच्छा हाँ। तो मेरे आप अभी जी, मतलब पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं? पेशेंट को सर अभी तो मैं मैनेज करके आया हूँ, पंचकर्मा वाले जो पेशेंट थे हमारे, अभी करके आया हूँ मैनेज। अब हमको थोड़ा, मैंने 2 थेरेपिस्ट रखा है सर। अब थेरेपिस्ट रखा है, उसके सहारे मैनेज हो रहे हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है सर, सेट करना पड़ रहा है ना, क्योंकि संडे आप सैटरडे और फ्राइडे। आपको ये जो आप काम कर रहे हैं ना, टीचिंग प्लस प्रैक्टिस, टीचिंग प्लस प्रैक्टिस, ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, जो प्रैक्टिशनर है वो बताता नहीं है, वो पढ़ाता नहीं है, और जो पढ़ाता है उसको प्रैक्टिस नहीं आती है। तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे दिल से खुशी होती है। शशि मैम अभी गई थी कॉन्फ्रेंस में, वहाँ गोरखपुर, तो हमारे बच्चे मिले थे मैम से। तो तो क्या बोले? हाँ जी सर, नमस्ते डॉक्टर साहब। मिले थे बच्चे, क्योंकि जब बच्चों ने कहा ना जौनपुर कॉलेज, तो मुझे तुरंत याद आ गया। तो मैंने आपको नाम लिया, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैम, जैसे आप बता रहे हो वही तरीका हमारे सर का भी है। तो हमने कहा हाँ, क्योंकि दोनों लोग एक ही पैनल से अटैच हैं, तो इसलिए वही वैसे। आज बच्चे, अब जो कल तो नहीं आए थे पूरे बच्चे, तो आज सारे हम्म बच्चे, सब बच्चों ने एक ही बात कहा, यही बात जो आप हम्म कह रही हैं। तो हम्म ये हम लोग जब मैडम को सुने, तो हम लोगों ने बोला कि सर का फीमेल वर्जन मैम एकदम, हमने कहा मैम से हम सीखे हैं, हम मैम और सर से सीखे हैं। तो हम्म वही, हाँ, तो वही पता लग जाता है ना कि हम किस परंपरा से आ रहे हैं। तो क्योंकि क्या है, हम लोग जिस तरह सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो कहीं ना हम्म कहीं के अंदर दिखता है, बच्चों में भी समझ में आ जाता है। बच्चे को हम लोग जबरदस्ती सीएमई में भेजे थे कि कम से कम हम्म जाओ तुम सेट को दे, क्योंकि 6 महीने से तो हम जो बता रहे थे बच्चों को, वो बच्चों को हम्म समझ नहीं आ रहा था। अभी लखनऊ में जो है, अभी यहाँ पे हम्म समझ में आया कि अरे ये प्रैक्टिकली सर लोग क्या क्या हमें बता रहे हैं, जो हमें नहीं समझ में आ रहा था। वहां पे बच्चे गए, कुछ अच्छा कुछ सीख, आपका वो आहार के ऊपर था ना। हाँ, मेरा टॉपिक था कॉन्फ्रेंस में। वहां पर हाँ। पता ही है आपको, पेपर प्रेजेंटेशन रहती है, तो मैंने चूज किया था स्कोप ऑफ आयुष इन पब्लिक हेल्थ। तो वहां पर क्या हुआ कि मेजोरिटी लोग पढ़ रहे थे, जो भी चाहे मतलब पीजी वाले बच्चे थे, चाहे मतलब एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह थे। और बच्चे मुझे बता पता है रहे आपको इंटेलेक्चुअल ग्रुप वालों को ही पसंद आता है, वो चीजें थोड़ी और लोग को पसंद आती हैं। थे। और टाइम भी कम था, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा बात करते हैं। तो फिर मैंने लंघन पर बात करी थी, और सुबह उठने का ही वही दिन, रात्रि जागरण और दिवाशयन वाला बताया बच्चों को। और थोड़ा सा खाने का, क्योंकि 5-10 मिनट बोलना था, 5 मिनट ही बोलना था आइडियली, तो फिर 10 मिनट आपने जो बोला। ट्राइड और लंघन का जो को रिलेशन बताया, वो एकदम हम्म लाजवाब था। बच्चों को यही तो ज्यादा सीखने को चाहिए। हाँ, बच्चों को थैंक बहुत यू सर, अच्छा क्योंकि लगा। हम लोग रट्टा मारते थे ना, लंघन लंघन के प्रकार रटते रटते बस रट ही लेते थे। और जब देखा है अभी किसी और ने भी तो एक दिन पैनल पर बोला नहीं था, तो मैंने बोला, मैंने कहा पेशेंट को लंघन करा कर करोगे तब तो रिजल्ट आएगा। विदाउट लंघन सिर्फ आयुर्वेद भी दबाने वाला ही कार्यक्रम कर देता है, जैसे लोग बड़ी बड़ी महंगी दवाएं लिख देते हैं और लंघन नहीं करते हैं या नहीं करवा पाते हैं। तो लंघन नहीं करवा पाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो पेशेंट को कराना तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है सर, चाहे जितेंद्र मिश्रा सर हो चाहे हम हो, दोनों लोग ने सीखा तो आपसे ही है। और गुरु से जब सीखे रहो तो गुरु के ही शब्द निकलते हैं। तो मैं तो और पर्सनली आपको कॉल आपने करके बोलने वाली थी। थैंक यू सर। ट्राइग्लिसराइड का आपके पास तो प्रूफ है ना, रिपोर्ट है आपके भाई साहब का, प्रूफ हाँ है। सर, मैंने पहले भी बहुत सारे लोग का कराया था, बट क्या है कि जैसे अभी लंघन से कराया, वैसे तो कुछ और भी तरीके हैं उनको चेंज करके, बट अभी मेनली रिजल्ट था लंघन और आम पाचन। तो एक दिन जानते हैं भाई क्या कह रहा, कि तुम लोग हर जगह आम पाचन बटी क्यों देती रहती हो। हमने कहा आम पाचन का मतलब, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा आम का मतलब है जो आपकी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल बनता है, उसको डाइजेस्टिव फायर बढ़ा करके बॉडी के थ्रू बाहर निकालते हैं, जलाते हैं। तो क्योंकि उसने किसी और का केस डिस्कस किया, तो उसमें भी हमने आम वर्ड यूज किया। तो कह रहा है ये आम आम हर जगह ही आम होता है। तो मैंने वही पंकज को बेस है समझाया, मैंने आदि। कहा चलो योगा सुना करो, सर्वैपि समझ में आ मंदाग्नो, जाएगा। वही बेस है। अग्नि मंद से ही तो व्याधि होती है, वही हाँ, बेस तो है। सर हम लोग को पता है ना, मतलब अभी पैनल पर आकर के, अब भाई तो मेरा वो दूसरे फील्ड का है ना, बिजनेसमैन है, उसको वो क्या जाने कि आम पाचन क्या होता है। तो वो पूछ रहा था। और कॉन्फ्रेंस में सर मैं अंजना मैम से मिली थी। हाँ, मैम अच्छा। आई थी। हाँ, मैम आए थे, फर्स्ट डे ही आए थे। थोड़ा लेट मैम आए थे, पर आए थे, तो मैम से मैं मिली थी।
तो मैम बहुत अच्छा पॉजिटिव आप एनर्जी था। उनको बोलिए ना हमारे ये सेशन में भी आया करें, मैं उनको ऐड कर देता हाँ हूँ सर, ग्रुप। एक्चुअली वहाँ बात करने का मौका तो नहीं मिल पाया था। बस मैम आई, जब मैंने देख लिया तो मैं पहचान गई, तो मैम से मिलने गई। फिर जब मैम जा रहे थे शाम को तो मैंने बोला, तो बोली मैम को वापस लौटना था तुरंत गोरखपुर से यहाँ पर बनारस में। तो मैम इससे लौट गए। हमें नहीं पता था, हम सोचे 2 दिन रहेंगे। तो संडे वाले दिन ही आए थे। तो वहां पर बल्कि कॉलेज की प्रिंसिपल भी आई थी, नीलम गुप्ता मैम। बहुत सारे लोग थे। मेरे कॉलेज के सर वो थे जीएस तोमर सर, जो उनको कैची के साथ सेकंड प्रॉप थर्ड प्रॉप में पढ़ाए हैं। मेरे पहले कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे बीआरटी सर। तो मतलब ऐसे तो 2 मेरे गुरु थे, मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे बनारस के वहां पर। अदर्रा के भी कई सारे सीनियर्स थे मेरे आए थे, तो लेकिन शशि वही मैडम, सारे। आप ये बताइए आपको अभी कैसा फील होता है जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई कॉन्फ्रेंस में बोलती हैं, तो आपको कैसा फील होता है? सर वाकई बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे ऐसे नहीं पता था कि क्या बढ़िया। बाद में बच्चों को बहुत पसंद आया, क्योंकि हमारे, मैंने वही आपको बोला ना कि फर्स्ट सेशन में वहां पर 4 सेशन थे। मतलब पहले दिन 2 सेशन और दूसरे दिन 2 सेशन था। तो मैम ये पहले बात दिन बच्चे क्या कह हुआ रहे कि थे, ये बात बच्चे कह रहे थे, इसी बात को जो आप कह रही है ना, कि बच्चों हाँ। को एक्चुअली क्या है ना मैम, मैं हम लोग जो क्लास लेते हैं, हम्म देखिए, जैसे दिव्य कीर्ति सर बोलते हैं ना, दिव्य कीर्ति सर ने एक वो बोला, स्टेटमेंट दिया हम्म कि देखिए हम्म आज की टीचिंग जो हो गई ना, आज का पठन पाठन बहुत मुश्किल हो गया। क्यों हो गया? कि चैट हम्म जीपीटी और नेट का जमाना है, सारे हम्म कॉन्सेप्ट नेट पे पड़े हैं। बच्चों को हम्म आज ये चाहिए कि उन्हें कैसे करना है, क्या करना है, ये रास्ता बताना है आपको, क्या की दे हम्म सकते हैं आप वो। तो जो टीचर, जो अध्यापक अगर प्रैक्टिकली बेस्ड चीजें बताएगा कि कहाँ पे रस धातु का यूज करना है, कहाँ पे रक्त को देखना है, कहाँ पे अस्थि धातु में दिक्कत हो रही है तो अस्थि को देखना है, कहाँ पे हमें स्रोतस का कॉन्सेप्ट लगेगा, कहाँ पे क्षीरदधि न्याय लग रहा है, कहाँ पे क्या कहते हैं केदारी कुल लग रहा है, वो बच्चों को बहुत अंदर तक समझ में आती है। क्योंकि प्रैक्टिकल किताब में तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं, सारे बच्चे इंटेलिजेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब में पढ़ना है, कैसे बताना है, आहार को कैसे हमें लंघन, अच्छा लंघन तो सभी लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन लंघन में जो आग्रह चिकित्सा होती है भाई, आग्रह करके हम पेशेंट को हम उसको फॉलो कराते हैं, प्रेम से फॉलो कराते हैं। कई अभी देखिए मैडम, मैं एक पेशेंट में बताऊं, अभी मेरे पास पेशेंट सर को मैंने भेजा, एक रिपोर्ट भेजा है। तो उस रिपोर्ट में यहाँ चंडीगढ़ में हिम्स है ना मैम, हिम्स, हाँ जी हिम्स है। पेशेंट का हिम्स ने केस खराब करके, मतलब वो पेशेंट फर्स्ट 1 महीने में ही हिम्स पहुंच गया था, लेकिन हिम्स के चक्कर में उस पेशेंट ने मतलब हिम्स में तो आपको पता ही है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मिक्सोपैथी सब गड़बड़ घोटाला हो चुका है, ठीक है ना। उस चक्कर में वो पेशेंट खराब हो रहा था। अब वो पेशेंट हम लोग के पास, उसमें उसको इतना मतलब लंघन करा दिया गया कि पेशेंट 16-17 किलो वजन कम हो गया। उस चक्कर में पेशेंट ठीक हुआ, और मतलब उसको सही से फॉलो नहीं कराया गया। तो नहीं वो तो पता है, एक्चुअली वो बिजनेस है टोटल। मेरे पास बहुत सारे लोग पूछने आए हैं, जब शुरुआत में हिम्स खुला था। तो अभी भी मेरे बहुत सारे लोग मेरा नोन पूछते हैं, मैं रिकमेंड उसके पीछे ही नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि वो बिजनेस बना हुआ है प्रॉपर। अगर आप बिजनेस बना दोगे, नेचुरोपैथी भी सही तरीके से नहीं की जाती है, मुझे मालूम है ना, क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो जब मैं पढ़ी हूँ तो मुझे मालूम है वो चीजें हैं सर। तो मैंने बच्चों को वही एक्चुअली समझाया था। तो मैंने कोई पीपीटी उपीटी नहीं चल रही थी मेरी, और मेरा लेक्चर बार बार डिले हो रहा था। तो मैंने कहा विदाउट पीपीटी बताऊंगी, क्योंकि पीपीटी अगर आप पढ़ते हो, मान लो 27 स्लाइड, तो पढ़ने में टाइम लगता है, कोई आपको टाइम तो दे नहीं रहा है। तो मैंने बस वही रात्रि जागरण, दिवासन, लंघन, यही सब सारी चीजें, और साथ में आजकल है बढ़िया सा दही खाना, दिन में सोना, तो यही 4 चीजें ही बता पाई थी। तो बच्चों को अच्छा लगा, तो यूजी के भी बच्चों को अच्छा लगा, पीजी के भी बच्चों को अच्छा लगा था। तो मैंने बताया भी है, आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह से जुड़िए और सुनिए, और सिर्फ सुनते जाइए शुरुआत में। मतलब धैर्य रखिए, ये नहीं कि 1 महीने में चाहो कि हम बोलने भी लगेंगे। 1.5 साल साल सुनो, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। फिर मैंने ये भी बोला, मैंने कहा बहुत सारी चीजें हैं, तो ये बताया था मैंने। तो मैं समझ गई थी कि आप अच्छा तो पढ़ाते ही हैं, वहां पर बच्चे आए थे और अच्छा है। तो सर आप हम भी लोग आए के होते बच्चे, ना अपने बच्चों के साथ? हम लोगों को कॉलेज नहीं भेजा, कॉलेज नहीं भेजा हम लोग को, नहीं लेकिन तो और आप मुझे अपने से आते। मैम थोड़ा सा मेरा इधर भी जाना है, अभी चंडीगढ़ वाले में जाना था ना मैम, तो इसलिए टाइम नहीं अच्छा, था। चंडीगढ़ वाले में आ रहे हो आप? मैम बच्चे भी आ रहे हैं हमारे, चंडीगढ़ में पेपर भी हम प्रेजेंट करेंगे, अच्छा, पोस्टर भी है क्योंकि उसको मैंने चंडीगढ़। ज्वाइन नहीं किया है। नहीं करिए मैडम, वो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें सब आपको पता है व्यासपीठ से 50% लोग आ रहे हैं।
हाँ वो तो मुझे पता है, वेलंकर सर आ रहे हैं। हाँ, अब उसकी हाँ। डेट वोट तो जा चुकी है ना। नहीं नहीं, रिवाइज हो गया, नवंबर में था ना, दिसंबर में हो गया। वो तो हो गया, इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह की तो पेपर की तो डेट निकल गई होगी ना। है मैडम। देख लीजिए, अगर होगा तो फिर देखती हूँ, अगर पेपर होगा तब तो जाऊंगी, वरना नहीं हाँ, जाऊंगी। हाँ, खुला है मैडम, ठीक ना। अच्छा ठीक। तो अभी तो यही था सर कि मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग तो देखिए, खैर हम तो पढ़ाना नहीं चाहते थे सर, आपको पता ही है, लेकिन हमें अब सिचुएशन ऐसा बना, लेकिन अब जो हम पढ़ा रहे हैं तो हमें लगता है कि अब और हमें पढ़ना चाहिए, वो हमें बहुत अच्छा लगता है सर, कि हम लोग को और पढ़ के, क्योंकि अब और ज्यादा हम लोगों को जिम्मेदारी बच्चे जब सामने से आते हैं सर ना, तो थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो तो है। नहीं, और पाठक मुझे सर ने ये जो कहना है, पढ़ाया है, सर आपकी वजह से ही इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाए, और सर वरना एक इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते, सच्चाई यही है। जी, और ना मुझे इतना खुशी हो रहा है, जितेंद्र मिश्रा जी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं कि आयुर्वेद करिए। कितना मजा आ गया। आप सर लोगों ने पढ़ाते पढ़ाते हम लोग का तो लेक्चर रिकॉर्ड होता है ना सर, पढ़ाते पढ़ाते सर जानते हैं, हर बात में ट्रीटमेंट की बात आई जाती है, मतलब हाँ ये मतलब वात पित्त को और रस रक्त को, मांस को, मेद को, शुक्र को कैसे ट्रीटमेंट में कोरिलेट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट की नजर से सोचें, मतलब जब तक आप बच्चों को ये माइंडसेट नहीं देंगे ना, कैसे सोचना है, कैसे इसको करना है, कहाँ पे जाना है, अब तो वो नहीं समझ में आएगा, कि हम लोग को भी ऐसे साथ हो, हम लोगों को इस तरह गाइड करने वाला ही नहीं था। अब जैसे मैडम, हम लोग उस दिन अय्याम में बैठे थे, उस मैम ने से बोली कि हम्म। आप लोग इन बच्चों को इनके माइंडसेट के लिए सेमिनार करिए, व्यासपीठ हम्म। के तरफ से, कि यहाँ जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, वो सिम्टोमेटिक सोचते हैं, जैसे आप हर बार हेतु संप्राप्ति की बात करते हो ना, तो हम्म। वो चीज थी यहाँ या में भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हम्म। माइंडसेट होता है, जैसे ये है, ये बीमारी है तो इसमें ये दवाई चलेगी, जैसे दवाई बेस्ड ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं, वो हम लोग थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, हम लोग को किसी का प्रिस्क्रिप्शन रखने की जरूरत नहीं होती है, हम्म। ठीक ना। तो ये बहुत बड़ी अच्छाई है हम लोग को इन सब जुड़ने से, आयुष दर्पण और सर के साथ हम लोग जब से लगे हैं, तो भाई हम्म। ट्रीटमेंट तो करते थे, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ दूसरों को यूटिलाइजेशन करते हैं सर। सर का जितना है, मतलब सर जिस सब्जेक्ट से है, वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन हम्म। उसके टीचर हम देखे होंगे कि वो अपने को साइड ही रखते हैं, देखा होगा आपने, ट्रीटमेंट की जहां बात तो आती है, हम्म लेकिन एक्चुअली क्या था ना, पहले संहिता सिद्धांत में कोई प्रैक्टिस नहीं करता था इधर नॉर्थ इंडिया में, तो मैंने हम्म, बच्चों को वही बोला कि वो चीजें हैं, और ये बात सही है, व्यवस्था पत्र तो यूजी में रटा है भाई, एग्जाम में लिखना था, बाद में तो कभी व्यवस्था पत्र वाकई नहीं लिखा, कभी किसी ने कुछ बताया वो भी मैंने बहुत कम लिखा, क्योंकि उसके पीछे वजह रहे, हाँ उसको सुनने से आपका माइंड से डेवलप हो जाता है, तो पाठक सर उसके लिए मेन जिम्मेदार हैं, और फिर मैं कह सकती हूँ कि पाठक सर भी गुरु हैं, और पाठक सर के गुरु समीर जमदग्नि सर हैं, तो दोनों लोग से मतलब सर का भी एक नजरिया है, तो उसको सुनते सुनते बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं, सर को भी हम कॉन्फिडेंस लोग सर की वजह से। सुनते, सर को भी जब सुनते हैं ना सर, तो हम लोग को बार बार शास्त्र की तरफ झुकना पड़ता है, क्योंकि सर का भी इतना ज्यादा शास्त्र पे पकड़ है, समीर सर का, मतलब बहुत पकड़ है सर। सर को पूरा कंठस्थ है, एक एक चीज के, एक एक द्रव्य के, रसगुण वीर्य विपाक के पूरे श्लोक याद है, और जब आपको संस्कृत याद है, मैं बच्चों को वही बोलती हूँ, रट्टा मार लो, अपने कॉलेज में जब मैं पढ़ाने जाती हूँ, जब भी पढ़ाती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ रट लीजिए, क्योंकि वो पोयम है, और पोयम भूलती नहीं है, प्रोज हमेशा भूल जाता है, तो रट्टे रहोगे तो कभी और गलत नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है, अगर रटा हुआ है तो गुंजाइश नहीं है गलत होने की, खास करके श्लोक जो है बहुत बड़ी ब्यूटी है, ये तो है। थैंक यू अभी जो पाठक सर। चर्चा हो रही है ना, ये पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही है। हम आयुर्वेद का बुराई नहीं कर रहे हैं, या आयुर्वेद के सिस्टम का, हम अच्छा चीज क्या कर रहे हैं, ये कितना सबको इंस्पायर कर रहा है, जो भी लोग सुन रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये ऐसा संभावना है, कितना हम अच्छा लोग हो को जी सर, मैंने वहां पर अपना वही एक केस और भी बताया था बच्चों को, मैंने मतलब ऐसे पैनल में बोला, मैंने कहा देखो लीवर ट्रांसप्लांट का केस है, उसमें भी हाथ मतलब लगा सकते हैं, तो उसके पीछे की वजह ही है कि आयुर्वेद की अगर समझ होती है, तो वो चीजें जो है मतलब बहुत बढ़िया लेवल पर जाती है, मतलब पहले डर लगता था पैनल की वजह से, नहीं कि आप किसी भी मरीज को हाथ लगा सकते हो, जैसे मैं लोगों को बोल देती हूँ भाई एलोपैथी में नहीं ठीक हो रहा है तो आ जाओ आयुर्वेद में, हम कोशिश कर सकते हैं, हाँ गारंटी नहीं देंगे, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कितने दिन में ठीक होंगे, क्या करेंगे, नहीं तो वो हमने कहा देखो एलोपैथी वाले गारंटी देते हैं क्या? वो उल्टा लिखवा के कंसल्ट लेते हैं, और हमसे गारंटी नहीं चाहिए। सर, वो सर मेरा वो लिवर उनकी बात अलग है।
जी ट्रांसप्लांट का पेशेंट था ना, जिसपे हम लोग काम कर रहे थे, अच्छा काम कर हाँ रहे थे, हाँ मोटे वाला, जिसका हाँ एक दिन में 6-7 किलो वजन कम हुआ था। हाँ हाँ उसने आहार विहार नहीं फॉलो किया, जिसके वजह से मतलब आप जो हम 23 वो था, मतलब बिलिरुबिन जो 23 हाँ था, अय्या में हमने उसे भेजा था। अय्या में भेजने के बाद 12 दिन 13 दिन एडमिट होने के बाद अय्या ने भी बोल दिया कि जाइए आप लीवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। मैंने कंसर्न फाइल करवाया था, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट बहुत साल से कर रहा था। हर बार वो मेरी बात न मानने की वजह से वो बीमार पड़ा। ठीक ना। फिर इसके बाद जब हमने आपको प्लेटफॉर्म पे तो भी ले आया था सर, तो हाँ उसमें जब अगले से रिटर्न आया था तो हमने उसको बोला था कि देखिए अब इस बार अब तो इमरजेंसी में आ गए हैं, तो आपको अब हमें कंसर्न फाइल करना पड़ेगा कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप भी हो सकता है। उसने किया भी था। तो करने के बाद वो फिर जो हमने 8 दिन में जो उसका बिलिरुबिन से 7 ला दिया था। 8 दिन का हमने जो चिकित्सा दी थी, 8 दिन में 7 आ गया था। पेशेंट मेरे पास वीडियो पड़े हैं, पीला हो गया था, पूरा पीला पेशेंट था एकदम सब कुछ। और हमने कहा कि ठीक है, अब आपके पास 2 महीने का टाइम है लीवर ट्रांसप्लांट का, आप खोजते रहिए और 2 महीना ईमानदारी से समय दे दीजिए। तो 2 महीना उसने 8 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट था। लेकिन उस पेशेंट को आपने बताया भी था सर कि वो हमारी बात न मान के गड़गंगा नहाने गया और 5 पूरी, 3 जिलेबी और 2 आम खा के उस पेशेंट ने अपनी जिंदगी चौपट कर दी। माय गॉड। ये कब पता लगा मुझे? भोर में फोन किया कि सर मेरा पेट दर्द कर रहा है, उसकी वाइफ ने 5 बजे। तो हमने कहा पेट दर्द कैसे कर सकता है, सब चीज तो सही चल रहा है। ठीक ना। तो जब सही चल रहा है तो हमने कहा ठीक है, फिर पेट दर्द के लिए जो मेडिसिन दे रखी है वो आप खाओ, उसको खाने से भी आराम। हम तुम्हें लग गया, मुझे लग गया कुछ गड़बड़ हुआ है। तो हमने कहा फिर अब ले जाओ अमृता हॉस्पिटल में, ले जाओ। अमृता हॉस्पिटल में सर एक बार गया, इसके बाद फिर उसकी व्यवस्था बनाने लगे। व्यवस्था बनी, पहले कहे कि भाई ठीक है 5 दिन में ठीक हो गया, अब इसको डोनर लाइए, लीवर के ट्रांसप्लांट करने। फिर इसके बाद उन्होंने डिटोरेट होने लगा। अब वहां पे मुझे कोई चिकित्सा करने देंगे नहीं। अब वहां पे फिर 3 दिन वेंटिलेटर पे ऐसे फालतू के रख के 11-11.5 लाख का बिल बनाया। पेशेंट गया। क्या डेथ हो गया? हाँ सर। मतलब उनका मृत्यु हो गया क्या? हाँ हाँ मृत्यु, डेथ हो गया? हाँ। और ये बात कब पता चली कि उन्होंने पूरी खाया था और जलेबी खाया था? मुझे दूसरे दिन उसकी, क्योंकि उसका पूरा खानदान मेरे पास आता है। उसकी एक मतलब बहू है छोटी, उसकी वो आती है उसको। मैंने आपको बताया था टेनिस एल्बो था, 2 सीटिंग में हमारे पास टेनिस एल्बो आया था, वो ठीक हो गई। और मतलब उसके हर बार वो जो आती है, हर चीज जिसको लेके आती है वो ठीक होती है। तो उसने मुझे फोन करके बोला बैठ जी ऐसा ऐसा भैया ने ऐसा ऐसा किया था, भैया की दीदी ने ऐसा ले जाके किया था, मतलब खिलाया पिलाया और ये हुआ। मैंने उसका अन्न बंद कर दिया था सर, टोटल अन्न बंद कर दिया, केवल जूस पे था सर। उसको इतना भूख लगने लगा था सर, हर बार फोन कर, मतलब जब मैं 8 दिन जो चिकित्सा किया सर, बस्ती उस्ती जो दे रहा था और दवाई में इतनी भूख लगने लगी तो मैंने खाना एकदम बंद कर दिया था। खाना पीना उसका मतलब जिस केवल जूस और लिक्विड डाइट पे था, वो सूप और इस यूज पे इससे। ठीक ना सर। और वन जैसे खा लिया पूरी पूरी, सारा खेल खराब। वो ठीक है, लेकिन उनका मौत आया था इसलिए प्रज्ञा प्राप्त किया उन्होंने। उनका हाँ। मौत का टाइम तो निश्चित था ना कि इसी तारीख को मरना है, इसी कारण से मरना है। हम्म। आप क्या कर सकते हैं? आपने तो पूरा कोशिश किया उनको ठीक करने का। नहीं सर, 2 महीने अगर टाइम देता ना सर, उस पेशेंट के साथ हम लोग अच्छा, मतलब हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था, हमारी जो व्यवस्था थी अच्छी जा रही थी। लेकिन वही कह रहे हैं कि पेशेंट बात नहीं मानता। मतलब आहार के लिए बात कर रहा हूँ सर, कि आहार को लोग इतना सिंपल समझते हैं कि भाई परहेज के बोल दिया है, खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, उस विषय में बोल रहा हूँ सर। हाँ, लीवर फेलियर है तो वो खाएंगे तो पचेगा ही नहीं, उससे तो तकलीफ होगा। वो पेशेंट मेरे पास सर 88 किलो 82 किलो का था, तब से आता था। 2 महीने ट्रीटमेंट लेता था, आराम हो गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो अल्कोहल लेने लगता था गाड़ी में बैठ के। फिर 3 महीना बाद आवे, 4 महीना बाद आवे, ट्रीटमेंट करे। मैं उसको तब से बोल रहा हूँ 82 किलो शोधन का मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, शोधन कितना जरूरी है तब होता है पेशेंट के लिए। जब 88 किलो का था, 82 किलो, तब से मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप शोधन करवाइए, पंचकर्म करे, बमन विरेचन करवाइए। वो पेशेंट का वेट सर तब से लेके 150 किलो तक हो गया सर। मतलब उसे 20-25 हजार नहीं पैसे लग रहे बमन कराने के बाद सर। 15 अगस्त को मैंने बमन किया था सर आप, और 15 अगस्त को जब बमन किया था सर, उसका एक 15,000 2022 या 23 में था, 23 में साथ। तो उसका बमन किया था सर। सुबह 149 किलो का पेशेंट था, शाम में 142 किलो का पेशेंट गया था सर। 41 किलो 7 किलो कम हो गया, 7 किलो कम हो गया ना बमन में। और मिश्रा जी, एक और पेशेंट आए थे जो फार्मासिस्ट थे,
जो आरोग्यवर्धिनी खुद ही खाते थे 5-6 साल से, वो कैसे हैं? हम्म, एक फार्मेसी वाले थे, आपको अरे याद है, जो आरोग्यवर्धिनी खुद ही खाते थे? हाँ हाँ, अरे अभी अभी भी दोनों पिता पुत्र लिवर फैटी और लिवर सिरोसिस के तरफ जा रहे हैं सर। वो खुद ही आरोग्यवर्धिनी खाते हैं, हाँ दवाई भी हाँ हाँ, खाते हैं। अरे हाँ हाँ, समझ गया सर। कैसे कैसे? फरीदाबाद आएंगे तो कोई मिलाऊंगा सर। हाँ अभी भी हाँ। वही वही मोटापा बढ़ रहा है, वही लिवर फैटी है, वो भी अपने पास होने के बाद भी वो लोग अभी इलाज नहीं कर रहे सर। कैसे दवाई कैसे? बेचते हैं सर, करोड़ों की दवाई बेचते हैं सर, करोड़ों की। वो ठीक है, लेकिन कैसे ऐसे लोग हैं, खुद ही दवाई खाते हैं, खुद कोई डॉक्टर से नहीं। ठीक है, प्रीति मैडम ने हैंड रेस किया है, प्रीति मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? सर हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती थी ना, अभी मैंने उनसे बात की उन पेशेंट से, तो हाँ। वो कह रहे हैं जैसे बीच में उनका पेन ना ऑन ऑफ में हो रहा था, कि कभी हो रहा था कभी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी क्या कहते हैं, कल से उनका पेन लगातार ही हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा होगा सर? वो जहाँ पे रहते हैं वहां पे बारिश होती है क्या, ठंडी हवा चलती है, एसी में रहते हैं क्या? सर हाँ, थोड़ी नहीं, एसी में तो नहीं रहते हैं सर, एसी तो यहाँ नहीं होता है, लेकिन हाँ एक दो दिन से थोड़ा ठंडी भी नहीं, कभी ठंडी चल रही कभी गर्म हो रहा है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो आप उनको अभ्यंग कराइए ना तब तक, अभ्यंग तो करने लेकिन से। अभी उन्हें इंस्टेंट पेन के लिए मैं क्या दूंगी? इंस्टेंट पेन के लिए शल्यकी का टैबलेट होगा, वो दे दीजिए। महाबादुधंसक रस दे दीजिए, या महायुवराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, बृहद योगराज। सर अगर मैं जैसे 2-3 गुगलू और अश्वगंधा का पाउडर ऐसे मिक्स करके बनाऊं, क्योंकि जैसे पेशेंट को दो दो गोली देते हैं तो उसको ठीक, खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो तो ये पुड़िया ठीक बना के दे रहेगा? दीजिए, कम करके दे दीजिए, और वो डाइजेस्ट हो जाए उस हिसाब से दीजिए। अश्वगंधा, यहाँ महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग पूड़ी बना के देते हैं, ये सब कूट के हाँ थोड़ा सर, थोड़ा कर दीजिए। मैंने भी आजकल सर यही स्टार्ट किया है, क्योंकि ना जैसे पेशेंट को हम 3 मेडिसिन दे रहे हैं, जैसे किसी को एकेटी दे रहे हैं, तो वो दो दो गोली उसको लगता है यार ये तो 6 गोली है, तो उसको अगर पुड़िया बना के दे दो तो ये होता है कि एक साथ ही वो पुड़िया ले लेगा। तो वैसे मतलब मैं पाउडर बना के देती हूँ, तो बोलती हूँ कि आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा हाँ जितने दिन की डोज बनाई है। तो ऐसे ही हाँ इनको अश्वगंधा, सर ये आपका ही शायद फॉर्मूला था, कहीं पे मैंने हाँ, पढ़ा दे था, मतलब दीजिए, अश्वगंधा, दीजिए। शुंठी और पिपली कुछ पेन के लिए था ना सर? नहीं तो हाँ नोट डाउन भी किया है मैंने। तो सर हाँ, वो भी वेदना इसमें शामक के। मिक्स करके दे दूँ ना? हाँ सर, वेदना हाँ, शाम। दे दीजिए। तो सर वो, और और सर दशमूल काढ़ा भी अगर अगर अभी दे दिया जाए तो? हाँ, बहुत अच्छा फायदा होगा, पेन किलर है वो। हाँ सर, सर लेकिन उसकी डोज कितनी रहेगी, मतलब दशमूल काढ़ा असली में ग्रंथों के हिसाब से 45 ml तक रहती है। उनको कितना डाइजेस्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है। एक पल मात्रा बोलिए काढ़े की। आप पहले थोड़ा दीजिए, 10-20 ml, अगर डाइजेस्ट हो रहा है फिर ज्यादा बढ़ाइए। जी सर, ठीक है। ठीक सर है, उनकी लेकिन वो रिपोर्ट में अभ्यास ये कराइए और भी, कराइए। जी। सर महानारायण तेल से अभ्यंग और बला अश्वगंधादि तेल की मात्रा से हाँ, स्टार्ट दे कर दूं दीजिए। कल से? हाँ, दे दीजिए, और उनको रोज लाइए, फिर हम देखेंगे और क्या करना है। और सर नस से भी स्टार्ट कर दूं क्या साथ में? हाँ, कर दीजिए, नस्य के लिए अग्नि का जरूरत नहीं होता, वो तो मस्तिष्क में जाता है, कर दीजिए। नस से भी कर देती हूँ, ठीक है सर। जी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, बोलना है तो वो अभी उनसे खुल नहीं रही है लिंक। अच्छा, आप 5 सब सात। लोगों ने डॉक्टर हरिहर सर का एक लेक्चर देखा होगा क्लासरूम में, आप लोगों को कैसा लगा? जो भी गुजराती नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन कैसा फील हुआ? हरिहर सर ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाया था, मात्रा बस्ती, सब खुश हो गए थे। तो चलिए। सर कल से हम उसको लंघन कर शुरू कर देना। हाँ, सुबह से ही कर दीजिए ना, या आज शाम से ही कर दीजिए लंघन। जी। तो सारे अवेस्कुलर दिन में। नेक्रोसिस है तो आम आम के सारे लक्षण हैं सर, पहले उनको हाँ, लंघन से ही करना चाहिए। आम तो है ही बहुत, उनकी वजह से ही उसको बुखार आ जाता है, 5-7 दिन में बुखार आ जाता है। हाँ जी। तो ठीक। सुबह से खाली पेट ही रखे ना, गर्म पानी पिए के कुछ नहीं। हाँ, गर्म पानी पी के रखिए, या मूंग दाल का पानी। हाँ, पहले दिन तो जितेंद्र। वैसे ही पानी ऊपर ही रख दिए सर। हाँ, सही है। और जितेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं?
सर भांजा जी, अरे सर मैंने हरिहर सर का लेक्चर देखा सर। कैसा फील हुआ आपको? सर ये बहुत सारी स्टूडेंट बैठ रहा था, बहुत अच्छा लगा। वो बहुत शॉर्ट वीडियो था, मुझे मराठी समझ में नहीं आता, लेकिन सर जो बोल रहे थे स्टूडेंट सब अटेंटिवली सुन रहे थे, ऐसा मुझे लगा सर। हाँ, बहुत और अच्छा लगा। 3 लड़कियां हंस रही थी क्योंकि मैं हाँ वीडियो सर। बना रहा था, तो उनको शर्म आ रही थी मेरे से कि मैंने सर देखा वीडियो सर। बना रहे। हाँ हाँ सर, ठीक है हाँ, सर। हाँ असल में हरिहर सर पेशेंट लेके आए थे, तो मैंने कहा सर आप कुछ बोलिए गुजराती में, तो सर ने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, अचानक बोलने लगे। फिर सर कंटिन्यू बोले थे, तो मैंने थोड़ा वीडियो बना दिया। लेकिन सर ने आधा घंटा तक तो बोला होगा शायद, बहुत सारा बोला था, लेकिन मैं थोड़ा ही वीडियो बनाया। सर, हरिहर सर तो अभी आप तो बन गया सर हाँ ने, हाँ चिकित्सा करके आ गया। हाँ, सर का मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है, लोग भी बोलते हैं कि हरिहर सर बहुत अच्छा करते हैं, मन भी कराते हैं, बस्ती भी कराते हैं। रिजल्ट तो अच्छा आता है सर हमारे पेशेंट में, जो लेते और हैं ना दवाई वो। आपका पूरा जगह नाम भी हो गया है, सब नहीं जगह नाम हो तो गया कि हरिहर सर ने आयुर्वेद का झंडा गाड़ दिया वहां पे। सर वो साई प्राणाभिसर वैद्य है हरिहर सर ने। हाँ, हाँ सर। ऐसा तो नहीं है भाई, कुछ कहने वाले हैं। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपके मन में कोई बात है तो बोलिए। हाँ, मन में बात है सर कि अभी संडे को, पिछले संडे को मोनिका मैम का थैंक यू कहूंगा कि मोनिका मैम की हाँ, वजह से हम लोग कामनी धीमान मैम को सुनने का मौका मिला। अच्छा, और आप तो जानते हैं, आप तो डायरेक्ट जानते हैं कामनी मैम, धीमान मैम को। कभी प्लेटफॉर्म पे सर बुलाया जाए सब मैम को ना एक बार। कामनी मैम को मैंने अभी ऐड कर दिया ग्रुप में, अच्छा कर दिया। मैम इस अभी समय कर वहां दिया। चली गई कहाँ चली गई? अय्या से चली गई। कहाँ कहाँ? बड़ो बड़ोदरा अय्या में शायद। बड़ौदा अय्या में चली गई हैं? गुजरात। हाँ, गुजरात तो में चली मैं गई उनसे हैं। मिल लूंगा, मैं अभी जाऊंगा ही बड़ौदा कुछ दिन के बाद। हाँ, तो वहां चली गई, तो मैम कुछ समय था। तो मोनिका मैडम के उधर क्या सेमिनार था क्या, सीएमई था क्या? जितेंद्र मिश्रा जी आप क्या बता रहे थे, मोनिका मैडम की वजह से सुनने को मिला, क्या सेमिनार था, सीएमई था? हाँ तो हाँ, संडे को मैम ने अपने अपने क्लिनिक में ना सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, तो आप भी गए थे? हाँ, हम लोग गए थे हम, और मैम का बहुत अच्छा लेक्चर रहा। मतलब हम तो इस आशा में गए थे कि मैम से कुछ सुनने को मिलेगा, और वाकई में हमें तो ये था कि भाई मैम भी पीसीओडी के जस्ट क्या कहते हैं, मॉडर्न व्यूज पे ज़्यादा बात करेंगी, लेकिन सर मैम ने शुरुआती यही कहा कि आप लोग क्या जानते हो, क्या सुनना चाहते हो। और 10 से 20 15 मिनट मैम ने सारा बताया। और बताने के बाद सबका क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ। मैम ने इतना अच्छा बताया सर कि मतलब 2.5 3 घंटे हम लोग कब बीत गए पता नहीं चला। क्या और मतलब क्या मैम बताया, कुछ तो पॉइंट बताइए, क्या बताया? में यही बताया, जैसे हम लोग जनरली पे हम बात करते हैं, जैसे सतपुष्पा का नस्य कैसे देते हैं, कब देते हैं, क्या कंडीशन में देते हैं, वमन कब कराते हैं, विरेचन कब कराते हैं, क्षय संप्राप्ति, वृद्धि संप्राप्ति मतलब पे बात किया कि पीसीओडी के पेशेंट में क्षय संप्राप्ति में कब देखते हैं, क्या कहते हैं, वृद्धि केस, ओबेसिटी के केस में क्या देखते हैं, ये सारी चीजें मतलब जो जनरल है, लेकिन आयुर्वेद कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक ना। मैम ने कई ऐसी चीजें बताई, जैसे मैम ने ये बताया कि मैं कभी भी मॉडर्न मेडिसिन यूज नहीं करती। ठीक है ना। अपने पेशेंट में जो हर चीज मैं आयुर्वेद के बेस पे ही सारा काम करती हूँ। तो ये सब बड़ा अच्छा लगा, जैसे अभी टार्च टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं, कैसे देते हैं। ठीक ना। ये सब चीजें बताई। फिर इसके बाद अदरक सोरस वाला अपना जो बात होता है, नस से कब देते हैं, कैसे देते हैं, और कई केसेस डिस्कस किए हम लोगों ने। तो तो आपके बड़ा पास उन रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा क्या, वो भेज दीजिए ना मोनिका मैडम से बोल के। मोनिका मैम के पास हो सकता है, होगा। मैंने थोड़ा सा 1 2 पॉइंट रिकॉर्ड किया था, बस बाकी पूरा रिकॉर्डेड वीडियो नहीं बनाया था। तो मैम के पास शायद होगा। मैं मोनिका ठीक मैडम है। से ले लूंगा। और आपने उनको हाँ बताया कि आप भी कामिनी मैडम को सुनते थे, मतलब आयुष दर्पण पे मैडम थी हाँ, कामिनी। अभी मतलब मैम से मतलब हालचाल हुआ, मतलब बात इतना टाइम नहीं मिला, मैम को निकलना था, तो अच्छा, डायरेक्ट बात नहीं हो पाई। मैंने मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया मैडम को, अच्छा। अंजना मैडम
भी कर दिया, वंदना मैडम को भी कर दिया। तो वंदना मैम नहीं आती क्या? वंदना मैडम को आप बोलिए ना, अभी उनका बेटे का कुछ तो तकलीफ मैं चल फोन रहा है। करके बोलता हूँ, अंजना मैम से भी फोन करके बात करता हूँ। आप और अंजना मैडम, वंदना मैडम, मोनिका मैडम सबको बोलिए कि आप लोग जुड़िए रोज। हम्म, मैंने अरविंद और सर को भी ऐड कर दिया है, आकांक्षा हम्म, मैडम को भी ऐड कर दिया है, सबको ऐड कर दिया मैंने। ठीक है सर। और क्योंकि सर अब सुबह के सेशन में भी आना है, सुबह में ही अब आना है सर। हाँ, उसका भी बाजीकरण वाला अध्याय समाप्त होने वाला है, फिर हम हम्म, लोग कुछ तो शुरू करेंगे, चरक संहिता या कुछ। हम्म, ठीक है। ठीक है और सर। बाकी बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं? मनीषा मैडम, विकास जी, राम जी, डॉक्टर महाजन जी, चंपा मैडम, सीमा मैडम कुछ बोलना चाहती है, परवीन जी, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं जी एक नहीं रजनी सर। दुबे कर दूंगा आपको, रजनी दुबे मैडम है गाजियाबाद में। हाँ, हाँ, उनका ठीक है। नंबर दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा। और मेडिसिन बनाती हैं, उनका भी काफी अच्छा, मतलब ठीक है, अच्छा है, मतलब अच्छे स्कॉलर हैं, तो उनको भी आप बात कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बात हाँ, कर। और हरिहर सर, वो एक हरीश बत्रा सर थे दिल्ली के, वो कहाँ चले गए? हरीश सर बत्रा सर उनका अभी तो मालूम नहीं, मेरे ख्याल से 1-2 महीने से कंसल्ट में नहीं है सर, हरीश बत्रा सर। मैं मैं कल फोन करता करूंगा हूँ, उनको। मैं उनको फोन करूंगा सर, मेरे संपर्क में है वो। हाँ, वो कहाँ गए, उनकी याद आती है। हम्म। और एक गुप्ता सर थे, महेंद्र गुप्ता जी, वो कहाँ गए? अच्छा, ये कोई जुड़ गए, कोई पेशेंट है, गुंडालिया गीताबेन। ये कौन है गुंडालिया गीताबेन? हाँ बस ये यही है सर, वो श्यामलदास जी वाला। अच्छा, तो शशि मैडम आप थोड़ा इनसे बात करिए, गुजराती सर आता है। शशि मैडम को गुजराती सिखाना बहुत जरूरी है। जी सर, हरिहर सर सिखाएंगे। हाँ, हाँ नमस्ते सर, श्यामा पेशेंट को दास जी, करिए। आप कृपया वीडियो ऑन करिए, अगर सुन पा रहे हैं तो। गीताबेन विडियो ऑडियो ऑन करो તમારો તો ખ્યાલ આવી જાય। अभी हरिहर सर ने जो गुजराती बोला वो तो सबको समझ आ गया। वीडियो ऑडियो सर ऑन आपको कर। गुजराती समझ आती? हाँ, 100%। अच्छा, मेरे को बहुत थोड़ा समझ में आता है। अभी हरिहर सर क्या बोलते हैं वो सब समझ आता है। ये मिस्टर मीट कौन है? मिस्टर MEET, मीट, ये कोई तो है, कोई जुड़े हैं सर, हाँ बोलिए ना देखो गीताबेन तू करे छो, आप जुड़ जाइए। मुझे गुजराती नहीं आता उतना, समझ आता है लेकिन बोलना नहीं आता। हाँ, हाँ सर, शशि बोलना मैडम मुश्किल होता है। इनसे बात हाँ करिए जी, और इसको नमस्ते। लंघन करा। ये तो हाँ पेशेंट पहले आए हुए हैं। हाँ अभी तो दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर, दिख रहे हैं। हाँ जी, बताइए अभी क्या हालत है आपकी? तो सर वहाँ कवरेज का मेरे ख्याल से दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं हरिहर अभी सर, हाँ, તમારે ત્યાં કવરેજ નો વાંધો લાગે છે। हेलो हाँ हाँ जी, हाँ जी, नहीं बताइए क्या अभी क्या हालत है? वर्कशॉप હવે હાલીથી ચાલુ થઈ ગયું। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, बताएं हाँ जी। अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो कुछ है ना, दवाई लिया नहीं है। अच्छा, अभी दवा नहीं लिया है? नहीं नहीं कुछ परहेज वरहेज करना शुरू किया? आज नहीं, से परहेज लंघन तो कर रखा है मैम। जी दूध सर, आप खाने का ब्रीफ बंद करें किया। प्लीज। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, बोलें प्लीज। दूध खाने का बंद कर दिया, अच्छा। तो घी तो खा सकते हैं ना। नहीं लेकिन अभी अभी खाना है, अभी तो आम है ना, आमावत है, घी नहीं अभी खाना है, घी नहीं खाने का। अभी नहीं खाना है सर, हाँ हाँ अभी नहीं खाना है सर। અત્યારે हरिहर सर, आप इनको ठीक है। बोलिए लंघन करने के लिए मूंग दाल का હા, पानी। અત્યારે છે ને સામળદાસભાઈ તમારે ફક્ત કાલના દિવસમાં આખા દિવસમાં ગરમ પાણી ઉપર જ રહેવાનું છે। કાલથી શરૂઆત કરી દો લંઘન। हाँ આપણે એને ઉપવાસ કહીએ એમ। ચા પાણી તો તમે બહુ પીતા નથી એટલે બહુ કઈ જરૂર નહીં રહે। हाँ કાલે આખો દિવસ નીકળે ને તો ખાલી ગરમ પાણી ઉપર કાઢી નાખો, हाँ बराबर। બરોબર। એટલે પછી આખો આપણે દિવસ રોજ જમવાનું સાંજે નથી ને? મળશું। આ તમને ખોલતા આવડી ગયું તો રોજ સાંજે સાહેબ કહે ને એ પ્રમાણે આગળ વધવું। પછી આગલે દી સાંજે લેવું કે નથી લેવું, આજ સાંજે નથી લેવું, કઈ નહીં, એટલો આપણે ખ્યાલ આવે, સમજ્યા?
હા એટલે કાલ આખો દી કઈ જમવાનું લેવાનું ખાલી ગરમ પાણી જ. હા હા એટલે કેટલા દી સુધી એમ રહેવાનું છે ને એ આપણે રોજે રોજ જોહે એટલે ખબર પડશે કે આજે જમવું કે નથી જમવું. 1 દી 2 દી 3 દી 4 5 દી પણ નીકળી જાય કદાચ, પણ તમે હા. ઘેરે રહેજો ને બહુ ફરતા નહીં અને આરામ કરજો. હા સમજ્યા? એટલે એ ખ્યાલ આવતો જાય એમ તમને ખાવા પીવાનું કેતા જાય. હા બરાબર બરાબર. એટલે રાતના તો આપણે કઈ લઈ શક્યા ને મગ કે એવું? હા એ ભૂખ લાગે તો લેવાનું, પણ પેલા 1-2 દિવસ તો ટ્રાય કરો. એ તો આપણે રોજ મળશું જ ના, ફોન ઉપર તો મળવાના જ છે આપણે. હા 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 ફોનમાં એટલે મળશું. કાલ આમાં આખો દી કેસેટિંગમાં તમારે રોજ 5-10 મિનિટ જેટલી ઘડી જોડાવ ને એટલી ઘડી જોડાઈ તો જવાનું જ રોજે રોજ આ લિંક ઉપર. હવે તો આ ઓલો ડાઉનલોડ કરી નાખ્યો એટલે હવે કે તમે જોડાઈ શકો ગમે તે. હા 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 એટલે એ ખ્યાલ રાખજો. साहब હવે કઈ બતાવવાનું છે? पाठक साहब उनको कुछ बताने का है? हाँ बताइए सर, बताइए। भाई यही बताया, मैंने बोला आज तो लंघन शुरू कर दो और कुछ खाना पीना का नहीं, गर्म पानी के सिवाय और कुछ नहीं लेने का। अच्छा, सूंठी सिद्ध जल दे दीजिए हरिहर सर। ठीक है, तो शुंठी सिद्ध जल दे दीजिए, मूंग दाल का पानी दे दीजिए। जी जी हाँ तो वही बताऊंगा। સૂંઠ નાખીને ઉકાળેલું પાણી હોય ને એ તમારે સામળદાસભાઈ દિવસના પીવાનું છે. અને ભૂખ લાગે તો થોડુંક હા મગનું ઊંચો પાણી ભૂકો પીવાનું. નાખીને હા ઊંઠ નાખીને મગનું ઉકાળેલું પાણી. પાણી છે ને 1-2 લીટર પાણી ગરમ કરી હા નાખવાનું તમારે. અને એ ગરમ પાણી હા કરો ને ત્યારે એમાં થોડીક સૂંઠ નાખી દેવાની. અને પછી એ હા પાણી ગાળીને રાખી મૂકવાનું. દિવસ દરમિયાન એ પાણી પીવાનું આપણે, બીજું કઈ હા લેવાનું બરાબર. નથી. ને હા બહુ હા ભૂખ લાગે તમને તો તમારે મગનું પાણી ને ઈ કાલે લેવાનું. એકાદ દી એમને એમ નીકળી જાય તોય કઈ વાંધો નહીં. હા 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 કારણ કે બાફેલા મગનું પાણી લઈ શકાય. પછી જેમ જેમ ભૂખ લાગે ને એમ આપણે આગળ વધવાનું છે. હા બરાબર બરાબર. સમજ્યા? અત્યારે તમારે ત્યાંથી કવરેજ થોડુંક ઓછું મળે ને આ લોકોને સમજવામાં પણ પાછો પ્રોબ્લેમ થાય ને એટલે વાતની મજા નથી આવતી. હા હા તો તમે 1-2 દિવસ જોઈન્ટ થાવ ને એટલે ખ્યાલ આવી જાય. રોજે રોજ પૂછતા જાઉં ને એટલે ખ્યાલ આવી જાય તમને. હા जी બરાબર सर, और બરાબર. कुछ बताना है तो बोलिए। सर लंघन ही कराना अभी है, और फिर जब दवाई मिल जाएगा तो फिर आगे का देखेंगे। हाँ हाँ यही बात है। हाँ, लंघन ही सबसे पहले है, इनको 15-20 दिन तो लंघन ही कराना पड़ेगा। जी जी ठीक है, तो आप सर अभी तो इनका दवाई शुरू नहीं हुआ ना, अभी दवाई शुरू करेंगे तब बात करेंगे अभी। नहीं नहीं दवाई तो अभी शुरू ही नहीं किया है। बस हाँ, कल से शुंठी से जल देंगे और दवाई आने के कल बाद से क्यों, आपको। आज नहीं दे सकते क्या? आज से शुरू कर दीजिए। जी ठीक है, तो कल सर से ही आप, बोल दूंगा सर। हाँ सर, आप हरिहर सर वो जो वीडियो है ना ग्रुप में डाला है, वो इनको भी दिखा दीजिए, कितने मस्त दिख रहे थे, हैंडसम दिख रहे थे। हाँ हाँ दिखा। हाँ ठीक है, तो हम इनसे कल मिलेंगे, ये लंघन करने के बाद कैसा फील हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। सर कोई विशाल या कोई और लोग भी जुड़े हैं? प्रीति जुकारिया मैम ने हैंड रेज किया है। ये प्रीति मैम आईफोन से भी आपने कोई हैंड पेशेंट रेज ही किया है है, क्या? कोई और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करता हूँ। और एक MRI का रिपोर्ट डाली हूँ मैं ग्रुप में, हाँ हाँ उसको देखिए ना सर। बताइए ना, मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप बताइए ना। हाँ तो इसको नी जॉइंट में इंजरी थी, एक बार बस का एक्सीडेंट हुआ था और हाँ लगभग 2 साल पहले से ही है इसका, और ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन इसको सभी ने सजेस्ट किया सर्जरी के लिए, तो फिजियोथेरेपी और ये प्रेशर वगैरह लेके चल रही थी, लेकिन तकलीफ बना हुआ है। कमर में भी इसको तकलीफ है, तो कमर का तो मैं एक्सरे के लिए बोली हूँ। L5S1 में भी इसको दिक्कत है और अस्थिगत बात है। इसको दिक्कत ये हुआ कि जब इसकी डिलीवरी हुई तो एनेस्थीसिया देने के बाद कमर में ज़्यादा पेन हुआ और उसके बाद से फिर इसमें भी स्टिफनेस आया और दिक्कत आने लगा, और थायराइड का भी इन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। 5.3 समथिंग ऐसे ही था TSH।
तो उसकी तो जरूरत नहीं थी और उसके लिए भी 50 mg स्टार्ट कर दी, तो उसको मैं बंद करवा रही हूँ धीरे धीरे। देन इसके लिए जो है सर, जो अपना है इसमें जो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, देन थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, इधर आर्टिकुलर कार्टिलेज इधर से दिखाता है, मिड एंड patellar facet and underlying bone marrow signals appear normal above, इधर नॉर्मल दिखा रहा है इसको, जो बोन मैरो है ये तो सब नॉर्मल है, बट ये लिगामेंट का ही दिखा रहा है इसमें। तो ये मेरे को क्लियर नहीं लग रहा क्या हो सकता है इसमें, कैसे क्या इसको लेके लिगामेंटल टियर है क्या? क्या लिखा है? हाँ जी सर, लिगामेंट टियर है उसका, लिगामेंट टियर है, T1 T2 जो वेटेड है, PD एंड STR है। तो इसमें दिस T2 वेटनेस इमेजेस दिख रहे हैं इसमें, वेयर टेकन फॉर ACL मल्टीपल प्लेनर इमेज में। तो आप क्या करिए, दीपन पाचन करके और फिर बत्ती पंचकर्म यही सब करिए स्नेहन, बराबर है ना? ग्रेड जी, ग्रेड 3 दिखा रहा है इसमें तो। संधानीय गण के द्रव्य दीजिए, लाक्षा कुकुल आभा कुकुल, संधानीय गण के द्रव्य छूट जाएगा। हाँ जी, ओरली तो मैं अभी ये सब प्रिस्क्राइब कर दी हूँ उसको, और अस्थि मज्जा पाचक भी कर दी हूँ, साथ में वातज कफ है इसका, नाड़ी पित्तन बंधित है, तो इसकी वजह से उसको थायराइड वगैरह भी थोड़ा दिख रहा है, बाकी इतना मेजर नहीं है जिसके लिए वो कर रहे हैं। क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स टियर बता रहे हैं उसको, SOS। टियर बताए तो वहां संधान करना जरूरी है और स्नेहन होना चाहिए, स्नेहन से जल्दी जल्दी होगा। कटी बस्ती, चंपा मैडम बोल रही है कटी बस्ती करिए। नहीं नहीं, नी ज्वाइंट में है, राइट नी ज्वाइंट है, राइट हाँ नी ज्वाइंट जी। कटी बस्ती वो तो रिकवर हो जाएगा, ये जो है, ये जो नी ज्वाइंट का है इसका पुराना केस है, और इसको फिर हैंडल करूं मैं हाँ। तो इसमें आप और कोई कुछ जल्दी, करना है सर? आप पहले जैसे दीपन पाचन अनुलोमन लंघन ये पहले शुरू करिए, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जी सर, आप मैं यहीं पे कंफ्यूजन है ना कि इसका जो डिफेक्ट थिकनेस डिफेक्ट बता रहा 6.5 mm लेंथ में है, नोटेड अलोंग आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ ठीक मिड है, पोलर। वो ठीक है, जी वो एनाटॉमिकली बता रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन जी कोई भी व्याधि होती है, अभिघात जन्य भी हो रही है या कैसे जी भी हो रही है, उसमें जी आमावस्था तो होती ही होती है। आप जो भी जी तेल घी अवले जो भी देंगे उसको पचाने के लिए पहले अग्नि अच्छा होना चाहिए, तभी वो हम्म। मेडिसिन बचेगा, फिर अच्छा धातु बनेगा, अच्छा पोषण होगा, टीयर हील होगा। पहले दीपन पाचन अनुलोमन ही करना है आपको। हाँ जी सर, फिर इसके बाद पंचकर्म में लेती हूँ, वो सुन के आई है कि यहाँ पर विदाउट सर्जरी होता है और लिगामेंट का, आप तो भी ठीक कर सकते हैं, आपका नाम सुन के आए तो आप पूरा उनको ठीक कर दीजिए। हाँ जी सर, काफी पुराना हो चुका है, कोशिश करती हूँ जी। हाँ ठीक है, तो अभी ठीक है मैं, सर। हाँ आप बताइएगा मैम क्या क्या दिया था, कल हाँ बताइएगा। जी अभी जी मैं जी जी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, जी। शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे, सभी को धन्यवाद, प्रणाम।